अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह जैम को जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जैम के अंदर। तो जैम सबसे पहले अगर आपको इंस्टॉल करना है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको सेटअप मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ईज़िली जैम डाउनलोड कर सकते हैं। जैम इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको करना क्या है, जब जैम डाउनलोड करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि जहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर देगा तो वो आपको वहीं पर ही इंस्टॉल करना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर देगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट देगा सी के अंदर, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जैम ओपन करना है। जैम ओपन करने के लिए आप यहाँ पे अगर स्टार्ट बार में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा, अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैम्प लिखेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ जाएगा, जैम्प कंट्रोल पैनल, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये यूज़र इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद आपको ये स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट आपने जो ऊपर वाले हैं उनको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद जस्ट इतना ही करना है और इसको नीचे कर देना है। इसके बाद हमें जाना है CMD में। हम अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। तो अभी मेरा जो कमांड है वो है सी पार्टीशन के अंदर यूज़र फोल्डर और शेक के फोल्डर में है। अब मुझे बाहर आना है तो मैं CD लिख के // दूंगा तो वो मेरा सी के फोल्डर में आ जाएगा। सारे फोल्डर से बाहर सी के फोल्डर में आ जाएगा। अब हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है सी के फोल्डर में। जैम्प है, जैम्प के अंदर हमारा MySQL फोल्डर है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे बिन के फोल्डर में जाना है, जहाँ पे हमारी डेटाबेस क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे CD। हमें जैम्प का फोल्डर ओपन करना है। हमने लिखा जैम्प तो हम लोग जैम्प के फोल्डर में आ गए। अगेन CD और MySQL हम लोग SQL के फोल्डर में आ गए। अब हमें जाना है बिन के फोल्डर में। हम CD लिख के बिन लिखेंगे तो हम लोग आ गए बिन के फोल्डर में। अब यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ इसके बाद हमें करना है अपने डेटाबेस में लॉगिन। तो डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए MySQL और -u मतलब यूज़र नेम हमारा है रूट, -p हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड हमने सेट नहीं किया तो इसको ऐसे एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद -h यानी कि लोकल होस्ट, इसके ID है 127.0.0.1। इंटर करेंगे तो मांगेगा पासवर्ड। हाँ, पासवर्ड हमने अभी तक सेट नहीं किया है तो हम लोग जस्ट इंटर करेंगे तो ये हमारा डेटाबेस के अंदर लॉगिन हो जाएगा। हमारा जो है डेटाबेस और डेटाबेस है नॉन। तो डेटाबेस हमने डेटाबेस के अंदर अभी हम लोग आए हैं, अभी हमने क्रिएट नहीं करी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बहुत सी डेटाबेस क्रिएट होती हैं तो उसके लिए हमारे पास देखने के लिए कमांड है शो डेटा बेसिस और सेमीकोलन लगाना लास्ट में लाजमी है। तो इंटर करते हैं तो ये मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी जो डेटाबेस क्रिएट हुई हुई हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब हमें इनमें से कोई सी भी डेटाबेस यूज़ करनी है तो हम लोग लिखेंगे यूज़। अब मैं लास्ट वाली लेता हूँ, यूज़र लॉग इन और सेमीकोलन। तो यहाँ पे डेटाबेस चेंज और मेरी नन की जगह आ गया यूज़र लॉगिन, यानी कि जो मेरी डेटाबेस का नाम था वो आ गया। अब इसके अंदर अगर ये तो मेरे पास पहले से क्रिएट थी, अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ इससे और दोबारा से मुझे ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैं पहले आ जाता हूँ MySQL, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड p -localhost 127.0.0.1, पासवर्ड एंटर। अब मैं आ गया यहाँ पे अपनी जो है वो मेरे पास, मैं शो भी कर देता हूँ शो डेटा बेसिस, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट हो गई हैं। अब मेरे पास जो डेटाबेस क्रिएट है उसके अलावा मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस
क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस जिस नाम की क्रिएट करनी है वो नाम आप देके सेमीकोलन लगा के इंटर कर दें। तो यहाँ पे क्यूरी जो है वो ओके है, तो डेटाबेस देखते हैं कि क्रिएट हुई या नहीं हुई। शो डेटाबेस, शो डेटाबेसेस हमने किया, तो मेरे पास यहाँ पे मेरी एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गई। अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं यूज़ लिख के डेटाबेस का नाम लिख के सेमीकोलन लगाऊंगा, तो ये मैं अपनी डेटाबेस के अंदर आ गया। तो इस तरह हम लोग जो है XAMPP में अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेस के अंदर किस तरह हम लोग जो है अपना डेटा डाल सकते हैं या कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।